मॉर्निंग में और आफ्टरनून के शो में हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे, जिसमें निफ्टी का रेजिस्टेंस हमने दिया था 25138 का और 25170 का, और सपोर्ट दिया था 24981 का और 24920 का। अगर आज आप बैंक निफ्टी का और डेज हाई और डेज लो चेक करेंगे तो एग्जैक्टली सेम हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही आया है। जो हमारा सपोर्ट था नीचे 24932, एग्जैक्ट सर का वही लो आया है निफ्टी में। और अगर हम हाई देखेंगे, आज का निफ्टी का हाई था 25182 का, जो हमारे रेजिस्टेंस के पास ही था। तो सर आगे बढ़ते हैं, अगर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी व्यू के एग्जैक्ट बैठा है, तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था हमारा वो था 58820 का और सेकेंड रेजिस्टेंस वाज 59320। अगर हम आज का बैंक निफ्टी का हाई देखें तो बैंक निफ्टी का आज का हाई एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस के पास था, जो था 58859 का, और सपोर्ट था 58121 का, जो आज का डे का लो है। तो सर अगर हम आगे चल के डिस्कस करें ऑप्शन चेन से रिलेटेड कुछ, जो हमारे ऑप्शन लाभ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सो आपका क्लोजिंग का ऑप्शन चेन क्या बता रहा है सर, व्यूअर्स को डिस्कस करेंगे सर निफ्टी का ऑप्शन चेन। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए 12 बजे के शो में डिस्कशन हुआ था कि 58,800 का लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग हो रही है, और ये जो ब्रेकआउट आएगा ये 59,320 जो हमारा जोन है, और ऊपर अभी जब थोड़ी देर पहले आपने शो किया था वो चल नहीं पाया, तो उसमें मैंने डिस्कशन यही कर रहा था कि 59,575 तक का मुझे मूव यहाँ पर बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ये जो जोन है 59,320 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, बट इस जोन के ऊपर निकलने पर 59,575 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी में विजिबल है, क्योंकि इसी जोन में जहां आप ट्रेड अभी कर रहे हैं 59,320, इस जोन के पास 10 और 20 डे सिंपल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्लेसमेंट है, और ऊपर 59,575 के पास 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का प्लेसमेंट है। टू बी प्रिसाइज आई थिंक वो क्लोज करीब 59,530 के पास आएगा। ये एक वो स्टेज नहीं है निशा, 3:30 हो गया। देखिए अब जो लोग देख रहे हैं वो कोई इससे बेनिफिट कर ही ले पाएंगे। ये कोई बहुत अच्छी प्लेस नहीं है लॉन्ग कैरी करने की फ्रैंकली। अगर आप 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास प्लेस होते हैं, बाजार बंद हो गई है। 59,357.35 प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी, और निफ्टी का प्रोविजनल क्लोज आया है 25,236। सो इस जोन के ऊपर क्लोज होना, पिछले एक घंटे का टेक्सचर जो ब्रेकआउट आया 55,25,170 के ऊपर निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया जो हम लोगों ने दोपहर को लेवल डिस्कस किया था 58,820, इसके ऊपर जो ब्रेकआउट आया अच्छा है, अच्छे सस्टेन हुआ है। बट इस जोन में मैं लॉन्ग नहीं कैरी करता। अगर मैं वैनला भी ट्रेड लेकर के जा रहा हूँ लॉन्ग, अव्वल तो मैं वैनला लॉन्ग लेके नहीं जाऊंगा, ऐसे प्रोसेस वो हम लोग एडवाइज नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कल एक्सट्रीमली लाइकली है कि एक मूव ऊपर की तरफ करीब 25,288, 434 के आसपास तक एक मूव देखने को मिल जाए। और लेकिन बहुत कन्विंसिंग लॉन्ग नहीं है, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि बहुत ही कन्विंसिंग लॉन्ग है। बहुत कन्विंसिंग लॉन्ग नहीं है। कन्विंसिंग लॉन्ग तब होता जब आज ये क्लोज आ जाता कहीं, देखिए 25,175 के पास क्लोज आ रहा है, पोस्ट मार्केट क्लोज आ रहा है, और बैंक निफ्टी का क्लोज करीब 59,205 के पास आ रहा है प्रोविजनल क्लोज, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी चीज नहीं है। जोन भी ब्रीच नहीं हुआ जो आपने रेजिस्टेंस दिया था निशा, तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग कैरी करने की जरूरत थी विच एवर वे। शॉर्ट्स ने आज हेवी शॉर्ट्स बनाए होंगे फर्दर। अब आज की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी क्लोज हो गई, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी निफ्टी की देखते हैं उसमें क्या दिख रहा है कि तो जो अगले वीक की एक्सपायरी है वो है 3 फरवरी की एक्सपायरी। यहां देखिए 3 फरवरी की एक्सपायरी में 25,200, 25,100, यहां पर एक बड़ा टसल है, लगभग 65,000 शॉर्ट पुट और करीब वही 65,000 के आसपास शॉर्ट कॉल, तो 25,100, 200 पर स्ट्रॉन्ग टसल है। जोन वही है जो मैंने आपको बोला, 25,100, 25,200 को आप देखें तो करीब 25,138, 170, ये जोन बहुत क्रूशियल हो जाता है ब्रेकआउट के पर्सपेक्टिव से। इसका ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिलता है।
आई थिंक समवेयर अराउंड 25,288, 25,330, 340 इस जोन तक का एक पुल बैक और मैक्सिमम साइड 25,435 यहां तक का एक पुल बैक देखने को मिलेगा। लॉन्ग बनेगा 25,435 के ऊपर, जहां पर एक बड़ा आई थिंक बड़ा शॉर्ट बिल्डअप है। वो जोन जब कटेगा निशा तभी लॉन्ग बनेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मुझे लगता है जब तक 59,575 ये जोन नहीं ब्रीच होगा तब तक लॉन्ग नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में लॉन्ग ले जाना मुश्किल होगा। डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि आज करीब 1.25% बैंक निफ्टी चला है। निफ्टी करीब आज अगर आप होलिस्टिकली देखें उन्हें डेली बेसिस करीब 50 बेसिस पॉइंट का मूव आया है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लॉन्ग ले जाने की जरूरत थी। निफ्टी में जैसे मैंने आपको बोला 25,100 200 पर एक टसल है, 25,000 पर भी कन्विंसिंग पुट राइटर नहीं है, यहाँ भी कॉल राइटर्स प्लेस है नेक्स्ट वीक में। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है 59,200 के पास 59,300 के पास बड़ा कॉल राइटर का बेस है, और जब तक 59,575 ऊपर की तरफ नहीं इसको ब्रीच करेगा निशा, मुझे लॉन्ग नहीं दिखता बैंक निफ्टी में। सिलेक्टिव लॉन्ग्स हैं। एक्सिस बैंक को आज शॉर्ट किया गया होगा, आई थिंक आज प्री मार्केट आज मार्केट क्लोजिंग के आसपास एक्सिस बैंक को शॉर्ट किया गया होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक एक बड़े रेजिस्टेंस जोन 1325 के नीचे क्लोज हुआ है, उस जोन को टेस्ट किया, क्लोज हुआ, तो एक बार शॉर्ट हो सकता है। इस जोन को ब्रीच करेगा तभी फर्दर लॉन्ग इसके अंदर बनता है। और स्प्रेड जो आपने दिए हैं 2-3 वो निशा चल ही रहे हैं। बाकी आप कहें तो सेक्टोरियल डिस्कशन 10 मिनट कर लेते हैं, या आप स्टॉक्स चाहें तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। ओके सर, सो व्यूअर्स चलते हैं हम एक स्टॉक क्लियर व्यू में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारे सेक्टोरियल डेटास। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्टर। So let's move ahead and discuss some sectorial data, sir. तो सेक्टर्स में तो हमारा फर्स्ट सेक्टर है फर्स्ट सेक्टर इज ऑटोमोबाइल सर। अगर आप अपनी व्यूअर्स के लिए कुछ तो देखिए आज आपको एक ट्रेड हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन, कैश में दिया था, उसका टारगेट आज आ गया, 7.5% स्टॉक चला है। 494 का टारगेट था, 488 के पास स्टॉक क्लोज हुआ है, तो एक अच्छा मूव वहां पर आपको देखने को मिला है। आई थिंक एक स्ट्रेंथ अच्छी सोना कॉम्बिनेशन। कैश सेगमेंट में आपको सोना बीएलडब्ल्यू का स्टॉक सजेस्ट किया था बीटीएसटी में, जो 470 पे आपको बाय करना था, जिसका टारगेट था 495 और 520 विद स्टॉप लॉस ऑफ 445। आज उसका टारगेट हिट हो गया है। यार निशा थोड़ा सा हिट नहीं हुआ, 491 और 488 पे जाके क्लोज हुआ है, कल हिट हो जाना चाहिए होपफुली, तो दैट रिमेन्स 6 पॉइंट नीचे है, तो वो आपका आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। सोना कॉम में आप देखिए, अगर आज का टेक्सचर देखिए तो करीब 18% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, पीसीआर 0.79 है, और लगातार ड्यूरिंग द डे पूरा ह्यूज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप रहा है। आई थिंक बेस बहुत अच्छा बना है 470 रुपए पर, जहां आपने रिकमेंडेशन दिया था, और मुझे लगता है 494 ऊपर भी इसके निकल सकता है, डिसेंट चांस उसके ऊपर भी एक बिल्डअप इसमें कंटिन्यू हो सकता है। अदर देन दैट अगर आप और सेक्टोरियली देखिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में, मुझे लगता है आइशर में एक शॉर्ट कवरिंग है, उनो मुंडा मदरसन एक 4% गिरावट महिंद्रा में है, तो सोना कॉम इज अ वेरी गुड बेट। I think Nisha is a very good trade to carry. Okay sir. So viewers के लिए अपने पसंदीदा स्टॉक्स कुछ बता सके सेक्टर्स में तो? जी मैं बताता हूँ जी। So निशा आज जिस तरह का स्ट्रेंथ है बाजार के अंदर, देखिए जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मुझे पॉजिटिव लगे वही मैंने आपसे डिस्कस किए। देखिए हटको में एक अच्छा स्ट्रेंथ है, आज 30% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, डिलीवरी करीब 243% है, इसको जरूर देखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग काउंटर बना है आज ये। मुझे लगता है कि 100 काफी गिरावट के बाद स्टॉक में एक स्ट्रेंथ दिखाई दी है, लेकिन डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। मेरे लिए बाय रिकमेंडेशन तब आएगा जब ये 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करेगा, 200 के ऊपर निकल जाएगा, अभी 198 का भाव है, तो एक स्ट्रेंथ बनेगी काउंटर में, वो स्ट्रेंथ करीब आएगी 219 रुपए तक, तो एक डिसेंट इन दैट केस करीब 5% का स्ट्रेंथ मुझे लगता है आएगी। वीकनेस है क्योंकि 200 के नीचे बड़े शॉर्ट्स हैं,
बट आज एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिला है। सेकंड, कॉनकॉर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है आज 1.6% स्टॉक अप है, ओपन इंटरेस्ट 17% का बिल्डअप है, पीसीआर अभी भी 0.76 है, कॉल अनवाइंडिंग हुई है और एक अच्छी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखा जा सकता है। तो जी, तो कॉनकॉर को देखिए एक बार इसका चार्ट देखते हैं yes. किस तरह का। तो देखिए वीकनेस है नो डाउट। अगर आप वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो काफी वीकनेस है। अभी ये मेरे पैरामीटर्स में, रिस्क पैरामीटर्स में नहीं आता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। अदर देन दैट आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। आज शॉर्ट बने होंगे एक्सिस बैंक में फॉर श्योर, क्योंकि बैंक निफ्टी ही क्लोज हुआ है 10 डे 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर। सिमिलरली बैंक निफ्टी एक्सिस भी एक रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, ऑयल इंडिया मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, तो ऑयल इंडिया और सोनाकॉम ये दो मेरे फेवरेट ट्रेड्स रहेंगे निशा। ये दोनों ट्रेड्स आप जरूर ऑयल इंडिया को बिल्कुल होल्ड करके ले जाना चाहिए, जिसके पास भी रहा हो। मुझे लगता है अच्छी स्ट्रेंथ है। ये 467 476 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। करंट भाव से भी आप देखिए अच्छा मूव यहाँ पर एंटिसिपेटेड है। मुझे लगता है कि 5% तक का मूव यहाँ पर अभी पेंडिंग है। पर्टिकुलर काउंटर में स्ट्रेंथ है नो डाउट। आज भी देखिए 3.5% स्टॉक अप है। अब करीब 5.4% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, पीसीआर 0.72 अभी भी पुट राइटर्स पास रूम है। सिमिलरली आप अगर बेस्ट स्टॉक देखिए टेक्नोलॉजी में एम्फेसिस और टेक महिंद्रा, इसको एक बार देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज आईटी में एज सच कोई बहुत मूव नहीं था, मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन चल रहा है एम्फेसिस के अंदर, तो अभी इसको अवॉइड कर देते हैं एज ए ट्रेड। टेक महिंद्रा एक बहुत क्लीन ट्रेड है निशा, इसको आपने कैश में भी दिया था टेक महिंद्रा को। बहुत क्लीन, बहुत साफ सुथरा ट्रेड है निशा। मुझे लगता है बिल्कुल इसको लॉन्ग ले जाना चाहिए था। सुबह ये ट्रेड मुझे नहीं दिखा, पहले शायद कैश में मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है स्टॉक, और वहां पर देखिए टेक महिंद्रा की रिकमेंडेशन बनी हुई है। पिछला जो स्विंग हाई था 10 दिसंबर 2024 का 1730, वो टच हो गया। मुझे लगता है स्ट्रेंथ इस काउंटर में बिल्कुल बनी रह सकती है। ऑल टाइम हाई पर निशा दोबारा स्टॉक आ गया टेक महिंद्रा, नो डाउट वेरी गुड कंपनी, और हमने पहले भी स्टॉक का कैश का ट्रेड रिकमेंड किया हुआ है आपको, और आज काफी स्ट्रेंथ है। तो अगर सोनाकॉम को देखिए, ऑयल इंडिया को देखिए, तो टेक महिंद्रा में भी अच्छी स्ट्रेंथ है, काफी अच्छा स्टॉक का टेक्सचर दिखता है। अदर देन दैट आप देखिए कोफोर्ज और परसिस्टेंट, इसको एक बार देखते हैं। तो कोफोर्ज में कुछ खास स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखती है। अगर परसिस्टेंट सिस्टम्स को देखें यहाँ पर, ये अच्छा मुझे काउंटर दिखता है, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है नो डाउट। एक अच्छा मूव यहाँ पर एक्सट्रीमली लाइकली है। थोड़ा सा मुझे 6400 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखेगा, तभी हम इसके ऊपर ट्रेड बनाएंगे। तो आईटी सेक्टर में सी की स्टॉक लेकर के चलते हैं। टेक महिंद्रा आई थिंक वहां पर बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 3-4 स्टॉक हो गए निशा आई थिंक टुडे, आज के लिए हम लोगों के पास। इन्हीं पे हम लोग ध्यान लगाते हैं, और कल इन्हीं स्टॉक्स में एक बार दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। कि मैंने अडानी ग्रुप को जानबूझकर अवॉइड कर दिया, क्योंकि अभी निफ्टी पर रेजिस्टेंसेज हैं ऊपर की तरफ, और अडानी ग्रुप में जब तक निफ्टी में रेजिस्टेंसेज ब्रेकआउट नहीं आता, अडानी ग्रुप में लॉन्ग नहीं किया जा सकता है, तो उसको एक बार अवॉइड करेंगे। देखते हैं अदरवाइज किस तरह का और सेटअप बनता है। निशा, आई ओवर टू यू। ओके सर, तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टेक महिंद्रा, कोफोर्ज में से परसिस्टेंट और एक्सिस बैंक और ऑयल इंडिया ये और सोना बीएलडब्ल्यू स्टॉक्स सर ने सिलेक्ट किए थे, जो हमने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया था। और एक इम्पोर्टेंट स्टॉक था हटको, राइट सर? इसके अलावा और कोई स्टॉक आप डिस्कस करें? हटको को अवॉइड कर देते हैं, हटको को नहीं रखते हैं, हटको को अवॉइड कर देते हैं। एमसीएक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, विच एवर वे, देखिए हम लोग लगातार स्टॉक को डिस्कस भी करते रहे, तो हटको को नहीं रखते हैं, एमसीएक्स को रखते हैं। यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है निशा, तो चौथा स्टॉक एमसीएक्स रखते हैं। 4 ही स्टॉक पे ध्यान देते हैं, और कल के लिए चारों लेकर के जाएंगे। अब तो बीटीएसटी का तो सवाल, मतलब बाजार खत्म हो गया, 342 हो गया। कल सुबह देखेंगे इन स्टॉक्स में कैसी स्ट्रेंथ है, क्या
टेक्सचर बन रहा है, अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत पर अगर लगेगा तो एक ट्रेड ज़रूर देंगे। और कुछ हद तक मुझे लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में भी एक अच्छा टेक्सचर आज बना है, तो इसको भी एक बार रख सकते हैं। तो ये 4-5 स्टॉक है निशा, इस पर ध्यान रखेंगे और कल यहीं पर बिल्ड करेंगे अपनी पोजीशंस को, देखते हैं किस तरह का सेटअप निकल के आता है। जी, ओवर टू यू। ओके सर, तो मोस्टली सर हमने आज तो सारे सेक्टर्स को डिस्कस भी कर लिया और हमारे जो ट्रेड्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे, लाइक जो सोना BMW का दिया था। इसके अलावा और कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? बस निशा, बस आई थिंक दिस इज डन, दिस इज गुड फॉर द डे। आप ये जरूर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे स्टॉक ऑप्शंस में 3 ट्रेड्स ओपन है। डॉक्टर रेड्डीज का एक स्प्रेड है हमारे पास, एक ऑयल इंडिया का हमारे पास स्प्रेड है, एक बंधन बैंक का स्प्रेड है। तो 3 स्प्रेड्स हमारे पास अभी बने हुए हैं। और अदर देन दैट निफ्टी का कोई ट्रेड नहीं ओपन है। ये तीनों स्प्रेड्स आर परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड एंड एक्टिव फॉर द डे, एक्टिव फॉर टुमारो एज वेल। सो सब्सक्राइबर्स को, क्लाइंट्स को दिए गए हैं और आई थिंक दैट रिमेन्स द डिस्कशन विच वी आर सपोज टू डू। एवरीथिंग इज डन। आज का दिन खत्म होता है निशा। आई थिंक वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग, अगर आप अलाउ करें तो वी कैन एंड द शो। और इसके बाद कल हम लोग फर्दर यहीं पर बिल्ड करेंगे, नहीं 4-5 स्टॉक में देखेंगे कैसी स्ट्रेंथ है। निफ्टी की एक नई स्ट्रेटेजी देंगे अगर कल सुबह होता है तो। और अदर देन दैट देखिए एक बार मूव आएगा तो और भी स्टॉक्स आपको नए शेयर करेंगे। जी।